हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर को चेंज करने के लिए सीखने वाले हैं। यानी कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हम सेल्सियस टेम्परेचर में किस तरह चेंज करेंगे आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला आपको यहाँ पे समझना है स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है, जो भी आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले आपको 32 घटा देना है। जो भी आपको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में उसमें आपको 32 पहले माइनस करना है। फिर स्टेप 2, 2 स्टेप ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या अपनाना है, स्टेप नंबर 2 में आपको जो भी आएगा उसका आपको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 32 से घटाने पर जो भी आएगा 5/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरह ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो उसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे पहला क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो पहला काम मैंने आपको क्या कहा था करने के लिए, 32 घटाने के लिए। पहला स्टेप क्या था, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या कहा था, जो भी दिया हुआ है उसमें आप क्या करो 32 माइनस करो। तो इसमें हम 32 माइनस करते हैं तो 32 माइनस करने पर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। 180 आ रहा है ना जी। अब ये तो हो गया स्टेप 1 यहाँ मेरा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी आए घटाने पर जो फ़ारेनहाइट है उसको 32 में घटाने पर जो भी आए उसको आपको क्या करना है 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/9 से इसे आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ से इसे काटो, 9 दूनी 18 यानी 20 बार में ये कट जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है जी, तो ये 20 बचे 100 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस आप बोलोगे। ठीक है, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप 100 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बी, 284 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट करूंगा। पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं, जो दिया हुआ है उसमें 32 माइनस करना है। तो 32 यहाँ से माइनस करेंगे, 284 में 32 माइनस करते हैं तो आता है 252। ठीक, सेकंड स्टेप क्या करते हैं, जो भी आया 32 में घटाने पर 32 घटाने पर जो भी आया इसको हम लोग क्या करते हैं सेकंड स्टेप में 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ओके। अब ये 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये कट तो नहीं रहा है, लेकिन ये कटेगा कैसे, आइए हम इसे काटते हैं। ये कटेगा कैसे, देखिए ये नहीं कटेगा, आप काटिएगा तो दशमलव में आएगा, बिना गुना किए हुए मत काटिए ये, क्योंकि ये 9 से 252 नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले गुना कर दो, 252 गुना 5 कर दो। ठीक, तो 252 गुना 5 हम जब किए तो ये आया मेरा 1260 और बटा 9। ठीक है, ओके। ये 212 और 5 को मैंने गुना किया तो कितना आया, 1260 आया। फिर उसके बाद 9 नीचे है तो 9 हो गया। अब इसे आप काटोगे तो ये कट जाएगा, कितना बार में कट रहा है, तो जब मैंने इसे काटा तो आप काट के देख लीजिएगा भाग दे करके, तो ये 140 बार में कट रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही आपका क्या हो गया जी, फाइनल आंसर हो गया। ठीक, 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, यानी कि हम 284 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बोलेंगे तो 140 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर बी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है आपका, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 95 डिग्री क्या है फ़ारेनहाइट, इसको आपको किस में चेंज करना है, तो ये आपको चेंज करना है आपको सेल्सियस में। तो पहला स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या आप लोग पहला स्टेप क्या अपनाते हैं, तो जो भी दिया हुआ है उसमें 32 घटाते हैं। पहला स्टेप तो यही मैंने आपको कहा, जब इसे 32 घटाओगे तो कितना आ रहा जी, तो इसे जब मैं इसमें 32 घटाया तो आ रहा है 63। कितना आया, 63। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो भी आया 32 घटाने पे जो भी आया है उसमें क्या करेंगे हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 5/9 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, 9 सत्ती 63। ठीक है, यानी कि 7 पचे 35 यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि आप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बोलोगे तो 35 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं डी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, 455 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो अब इसे हम क्या करेंगे, सेल्सियस में तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे। तो पहला स्टेप तो हमें ये कहता है करने के लिए कि आप 332 माइनस करो। तो 332 क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 332 अगर हम 455 में घटाएंगे, 332 घटाएंगे, सिर्फ 455 में 32 घटाएंगे तो हो जाएगा 423, 423। ठीक है। तो अब स्टेप 2 में क्या हम लोग फॉलो करेंगे, तो स्टेप 2 आइए हम लोग फॉलो करते हैं। तो स्टेप 2 हम लोग क्या फॉलो करते हैं जी, ये तो हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 को हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। ठीक है, ओके। तो स्टेप 2 हमें कहने के लिए कहता है कि 32 घटाने पर जो भी आया 32 घटाने पर उसको आपको क्या करना है, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 423 ये 9 से नहीं कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, आप इसको हम गुना कर देंगे। गुना करने पर शायद हो सकता है कट जाए, तो हम 423 गुना 5 करेंगे। 423 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गुना जब मैंने किया तो आया 2115। ठीक, कितना आया, 2115 आया और बट्टा 9। ठीक है, ओके। अब इसे हम यहाँ पे काटेंगे, तो देखते हैं काट करके। जब इसे हम काट रहे हैं तो ये 235 बार में कट जा रहा है। ठीक है, आप काट के देख लीजिएगा, मैंने काट के देख चुके हैं। तो ये 235 डिग्री आया है, यानी 235 डिग्री सेल्सियस इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका ये फाइनल आंसर हो गया। यानी कि आप 455 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बोलोगे तो 235 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। ठीक है, ओके। इससे पहले वाले वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बताया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मैंने आपको बताया। ठीक है, वैसे वो भी मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ। अगर उल्टा आपको करने के लिए बोलता तब आप क्या करते। ठीक है, जैसे ये तो हो गया फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बोलता ना, तो उसमें क्या स्टेप आप फॉलो करते हैं। पहला काम उसमें क्या करते, 9/5 से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करते पहला स्टेप। ठीक, उसके बाद क्या करते, मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, +32 करते। तो इस तरह क्या होता है, आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज हो जाता है। ये तो मैंने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मैंने बताया था। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।